संथाल परगना में बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठ पर राज्यपाल के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बगैर राज्यपाल का नाम लिए बांग्लादेशी घुसपैठ पर पलटवार किया। आलमगीर आलम ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में कोई घुसपैठ नहीं हुई, ये सिर्फ बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। इंजन की सरकार उस वक्त इतने बात उठने के बाद भी क्यों नहीं फाइंड आउट कर किया है कि उस जगह उस क्षेत्र में ऐसे लोगों का आना जाना आवागमन है, इसको पर ऐसा किया जाता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा छोड़कर कुछ नहीं है तो वो पता है। तो आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने संथाल परगना में बढ़ती बांग्लादेशी घुसपैठ पर गंभीर चिंता जाहिर की थी। What is to be taken up by me, I am always taking up with the Chief Minister and the Chief Secretary. I am not ready to comment about the inner things what I am taking up with the press. I am not running to the press. Rather, as long as possible, we want the state government and the Raj Bhavan should work together for the development of the people. That is very dangerous because the infiltration of foreigners will change the entire lifestyle of the tribal people, especially they are coming and marrying the tribal woman is not alarming. We have to be very cautious about that. That I have taken it up with the CM as well as the Chief Secretary also. The tribals' tradition should not be changed. The demography of the Jharkhand also should not get changed by the foreigners' infiltration. That we should be very careful about it. केंद्र में तीसरी बार वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी ने झारखंड की सभी 14 सीटों को जीतने का मिशन रखा है, लेकिन इस मिशन में 4 एसटी सीटें पार्टी के लिए सिरदर्द साबित हो सकती हैं और ऐसे में बीजेपी कोई भी चूक करने के मूड में नजर नहीं आ रही। – 2024 में लगातार तीसरी बार केंद्र में वापसी का लक्ष्य लेकर निकली बीजेपी की नजर झारखंड की सभी 14 सीटों पर भी बनी हुई है। इसमें कुल 5 एसटी सीटों में से 4 सीटें उम्मीदवारी के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण है। चाईबासा और राजमहल की सीट पर अभी भी पार्टी को बेहतर प्रत्याशी की तलाश है। सियासी गलियारे में चर्चा ये भी है कि चाईबासा से वर्तमान कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में जा सकती हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों इससे इनकार कर रही है। पिछले चुनाव में भी 14 में से सिर्फ 2 सीटें आई थी और दिशम गुरु शिबू सोरेन जिसके नाम पर ये गठबंधन पूरे प्रदेश में वोट मांग रहा था, वो खुद दुमका चुनाव में बुरे तरीके से सुनील सोरेन से हार गए थे। तो ये कुछ भी वादे कर ले, कुछ भी दावे ठोक ले, लेकिन अंततः 14-0 से क्लीन स्वीप एनडीए का गठबंधन ही करेगा। 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है और 12 की 12 सीट उनको पता है कि वो इस बार हारने जा रहे हैं, तो इसलिए वो लोग उम्मीदवार बदल रहे हैं, वो लोग उम्मीदवार खोज रहे हैं, कई बार भ्रम फैलाते हैं। चाईबासा के संदर्भ में भी तो भ्रम फैलाते रहें और ख्याली पुलाव पकाते रहें। हालांकि इन सभी 4 एसटी सीटों पर सभी राजनीतिक दलों की नजर आदिवासी वोट पर है। कांग्रेस और जेएमएम जहां मणिपुर और मध्य प्रदेश का मामला उठा रही है, तो वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि झारखंड में वर्तमान सरकार ने आदिवासियों से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया है। जो जनजातीय बहुल इलाका है, कोई भी आदिवासी आज की तारीख में भाजपा के साथ जाएगा ऐसे कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये वही दल है जो आदिवासियों पर पेशाब करके अपमानित करते हैं। ये वही दल है जो मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके और उनको अपमानित करते हैं। 370 हटाने की बात हो, 35 हटाने की बात हो और राम मंदिर का सपना मूर्त रूप लेने जा रहा है, तो इन सबसे हमारे वोट में इजाफा हुआ है। और मौजूदा सरकार की बात करें तो हेमंत सरकार जो है वो यू टर्न करने के लिए जानी जाती है। जितना इन्होंने बेरोजगारों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को छला है,
तो इस बार जनता इनको पूरे तरीके से सबक सिखाने वाली है। झारखंड में 2024 की चुनावी जंग लड़ रही बीजेपी को 24 कैरेट उम्मीदवार की तलाश है, यानी 4 एसटी सीटें पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुकी है, जिसमें खासकर चाईबासा और राजमहल की सीटें जो पार्टी के लिए अब तक पराई है, पार्टी उसे अपना बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं 2 सीटें खूंटी और लोहरदगा की सीट जो पार्टी की अब तक अपनी है, कहीं पराई ना हो जाए, उसके लिए भी गहन मंथन चल रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। झारखंड हाईकोर्ट में आज लोकायुक्त और सूचना आयोग में रिक्त पदों के मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के मामले में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि नेता प्रतिपक्ष के लिए बीजेपी ने नाम नहीं दिया है। इस पर बीजेपी के अधिवक्ता ने कहा कि पहले ही नेता प्रतिपक्ष के लिए विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का नाम दिया जा चुका है। इस पर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि बाबूलाल मरांडी जेवीएम पार्टी के विधायक चुने गए थे। बीजेपी और झारखंड विकास मोर्चा के मर्जर मामले में अभी तक विधानसभा स्पीकर का कोई निर्णय नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसे व्यक्ति का नाम दिया जाना चाहिए जो बीजेपी से चुनाव लड़ा और जीता हो। अब इस मामले की सुनवाई 30 अगस्त को होगी। वहीं रांची समेत राज्य भर में इस बार औसत से कम बरसात हुई है और हालत यह है कि सिर्फ 16% ही धान की रोपनी हो पाई है। रांची में सिर्फ 10.8% की बरसात हुई। रांची के किसान कहते हैं कि 10 दिनों तक अगर बरसात नहीं हुई तो धान की खेती बिल्कुल नहीं हो पाएगी। किसानों से बात की सहयोगी गौरव झा ने। झारखंड में इस बरस मानसून की बेरुखी देखने को मिली है। राज्य भर में सिर्फ 16% ही धान की बुआई कल के आंकड़े तक हो पाई है। इससे किसान के चेहरे पर साफ तौर से मायूसी देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार का बरसात रहा है, बरसात कम होने की वजह से इस तरह के हालात हुए हैं और अब तक खेतों में धान नहीं बुआया गया है, रोपनी अब तक नहीं हुआ है। भैया क्यों, क्या वजह है? पानी नहीं आ रहा, इसीलिए 2 को सावन मान गया, इसीलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक कल तो रोपाया जाता है। अभी कितने दिन का और बरसात का जरूरत लगेगा? मोटा मोटी 10-12 दिन का आएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर इस बार खेती नहीं हो पाता है तो कैसे चलेगा घर पर? सरकार देगा चावल, जो महीना देता है वही पिछले साल भी सुखाड़ था। हाँ, नहीं तब पर हुआ था पिछले साल कुछ। अभी जो खेती हो रहा है उसमें अभी बिचड़ा का क्या स्थिति है? पानी आएगा तो हो जाएगा, नहीं आएगा तो बुढ़ा जाएगा। देखिए बुढ़ा रहा है। तो अभी खेत में आप लोग पानी कैसे ला रहे हैं? पटवन से? 3-4 दिन आया था ना, तो ही पानी जमा हुआ है। अच्छा, जो नीचे का? हाँ, गाढ़ा तो अब सूखल में कहाँ रहेगा, देख रहे हैं ना। जो नीचे का खेत है उसमें तो पिछले दिनों जो पानी आया था उससे पानी था तो उसमें बुआई हो सकती है, लेकिन ऊपर के खेतों में नहीं। कैसे हो रहा है भैया? ऊपर का खेत में एक बीज देखिए पूरा सुखाड़ है, नीचे हल्का सा है। अब देखिए अगर 8-10 दिन 12 दिन का अंदर हो जाता है बारिश तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग को पूरा बर्बाद हो जाएंगे। मतलब पूरा क्या बोले, बीड़ा तो एकदम इतना बड़ा बड़ा है कि मत पूछे, बुढ़ा जा रहा है। तो बिचड़ा लगाए हैं तो उसमें कितना खर्च हुआ? वहाँ लमसम हम लोग को अभी तक 5000 का यहाँ पर का बीड़ा का जो वो खरीद के लगाए हैं, और इतना जोताई किए हैं जो कर दे वो तो अलग मैटर है।